गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। हमारे टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, राइट। और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। हमारा 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके थे। आज हमारा पार्ट 4 की तरफ चल रहा है। होप सो आपने बहुत अच्छे से सब सवालों को ट्राई किया होगा। मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। बस लाइव क्लास का अभी टाइम नहीं है, तो मैं कुछ लेक्चर से रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से पहले सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे, और वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट, यही मैंने बताया था। फिर आप कंसेप्ट को देखिए कि मैंने आपको क्या समझाया, किस तरह से उनको चीजों को, सवाल को लेके चलना है हमने। ठीक है, तो हम 76 तक पहुंच गए थे। इस सवाल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है, इफ स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 72 मार्क्स, but when he scored 57 marks, he is passed with 40 marks। तो दो तरीके से हम पढ़ते आए हैं अब तक, आगे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला तरीका मैंने आपको सिखाया बेसिक। मैं मानता हूं मेरे पास जो टोटल पेपर है वो एक्स का है। अगर मैं एक्स का 43% लेके आता हूँ तो मैं 72 मार्क्स से फेल हो रहा हूँ। अगर मैं आपको 72 मार्क्स और दे दूं तो आप पास हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब ये क्या हो गए, पासिंग मार्क्स हो गए। भाई आप कम लेके आए थे, मैंने आपको पकड़ा दिया, पास कर दिया मैंने आपको। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या चाहिए आपको। अगर कोई बच्चा 57% ले आता है तो वो पास हो रहा है 40 नंबर से। इट मीन्स 40 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, माइनस का 40। तो ये भी एक्स का टर्म है और ये भी एक्स की टर्म है। ठीक है, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, और इसको इधर ले आऊं। मतलब क्या हो जाएगा कि 57% है, उसको देख लेंगे अभी, माइनस का 43% एक्स इक्वल टू, ये इधर चला गया, 72 + 40। बात क्लियर हो गई, 7 4 11। ठीक है, यहाँ से कितना बच गया, 14। ठीक है, 14% ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। 14 8 जा 112। तो आपके पास जो निकल के आया वो एक्स परसेंट है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। चूंकि मुझे परसेंट लगा था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 800। तो आप बोल सकते हैं कि जो पेपर था टोटल, वो कितने मार्क्स का था। तो पहला सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि वो टोटल जो मार्क्स है वो पेपर का कितने मार्क्स का है। पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल यहीं पे ये पूछ सकता है कि उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो ये जो टर्म्स दिख रही थी आपको, ये वाली, ये पासिंग मार्क्स ही तो है, सॉरी ये वाले, ये पासिंग मार्क्स तो है। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स का 43% और प्लस का 72। ये क्या थे, पासिंग मार्क्स ही तो थे। एक्स का मतलब क्या है, 800 इंटू 43% है तो बटे 100, और प्लस का 72। दो जीरो से दो जीरो काट दिए मैंने, राइट। 8 3 24, कैरी 2, 32 और 2 34, प्लस का 72। ठीक है, 4 और 2 6, 7 4 11, 416। तो ये हो गया पासिंग मार्क्स। अभी जो मैंने आपसे पूछा है वो पासिंग परसेंट पूछा है। तो बचपन में मैं बहुत पासिंग परसेंट निकाल ली, कैसे कि 416 नंबर में लेके आया। टोटल पेपर मेरा कितने का था, 800 का। चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 कर दिया। क्लियर, छोटी सी बात है। अब दो जीरो से मैंने दो जीरो काटे, 8 से कट रहा है कितने, 8 × 40 और 8 × 16। तो आप बोल सकते हैं 52% मार्क्स अगर वो लेके आता है तो वो पास हो जाएगा। ये बात मेरी आपको समझ में आई। बेसिक से मैंने आपको समझाया है कि कोई इंसान है 43% ला रहा है तो फेल हो रहा है। मैंने उसको मार्क्स देके पास किया था। जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा था उसको माइनस करके मैंने उसको भी पासिंग मार्क्स दिया था। ये भी तो मैंने पासिंग मार्क्स बनाए, राइट। फिर मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाली है। फिर दूसरे सवाल में क्या होता है कि पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, वो बता दिया।
थर्ड में आपसे पासिंग परसेंट पूछा है। ये तो था आपका बेसिक मेथड, पर पेपर में ऐसे नहीं करना। अब आते हैं हम सीधा तूफानी मेथड पे, जो हमारा बेसिकली तरीका रहा है आज तक पूरे अर्थमेटिक में, तूफानी नाम से चलती आए। मान लो मैंने कहा कि 43% आप मार्क्स लेके आए हैं, तो आप फेल हो रहे हैं 72 मार्क्स से। अगर यहीं पे आप 57% लेके आओगे तो आप पास हो गए कितने, 42 से। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताओ, तो आप बोलोगे 12% का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 112 का है। बहुत सा बच्चा यहाँ पे 32 बोलता है। अगर आप 32 बोल रहे हैं, इट मीन्स बेटा आपको गणितीय कंसेप्ट ध्यान देने की जरूरत है। मैंने डिफरेंस पूछा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1% अगर मैं निकालूंगा, सॉरी 7 और 7 14, 14% ही है। तो 14 अट्ठे 112, ठीक है। और अगर मुझे 100% निकालना है, तो बेसिक सी चीजें कितना हो गया, तो पहला सवाल क्लियर हो गया। अब मुझे नॉर्मल सी चीज बताओ, डिफरेंस निकाल के खेल खत्म हो गया। आप 43% ये परसेंट है, इतना तो लेके आ ही रहे थे। आप जो फेल हुए हैं बेसिकली ये मार्क्स से फेल हुए। अगर इन मार्क्स का मुझे परसेंटेज पता लग जाए तो मैं जोड़ दूंगा। भाई आप सिंपल सी चीज है, 5x को प्लस 2x ही जोड़ सकते हैं, 7x बनाओगे। अब हम ऐसे नहीं कर सकते 10x इक्वल टू 5 इक्वल टू 15x, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब मुझे परसेंट है तो परसेंटेज चीज जोड़ने के लिए, तो आप यहाँ पे बेहतर क्या करेंगे कि जो ये एक यूनिट ये पासिंग फेल वाले मार्क्स थे, उसको एक यूनिट से डिवाइड कर देना है। 9 आ गया, और 9 को यहाँ पर जोड़ देना है, बेसिकली 9% कर दिया। तो क्या हो गया, 9 और 3 12, मतलब 52%। अब ये सवाल हो गया बहुत आसान। मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। सिंपल सा है, 43% माइनस का 57% प्लस का, 14 का डिफरेंस आया, इधर 112 का डिफरेंस आया, इधर 1% की वैल्यू आ गई 8। 72 को 8 से डिवाइड किया, फटाफट से 9 कटा, 9 मैंने 43 में जोड़ दिया, 52% मार्क्स आ गए। यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करेंगे, प्यार से समझेंगे, देखेंगे, और खुद से एक बार दो बार ट्राई करने की जरूर कोशिश करेंगे। तभी आपको लगेगा कि मुझे गणित मजबूत हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 77, when a student score 28% marks, वो फेल हो रहा है 58 से। when he score 41% marks also fail, तो मतलब माइनस का 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 13%। अगर अंतर निकालूं तो मैं, ठीक है, 11 3, और यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 52। और ये माइनस ये करोगे, माइनस का 6 माइनस माइनस 58, तो 52 बच गया। तो 13 चौका का 1% की वैल्यू होगी 4। मतलब अगर मुझे कोई पेपर में पूछता कि टोटल कितना का नंबर है वो, तो 400। अभी मुझे पासिंग परसेंट पूछेगा, मैं एक ही सवाल में सब कुछ निकाल कर चल रहा हूँ कि आप 28 तो लेके आ रहे हैं, राइट। प्लस अगर ये 58 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 30, मतलब 14.5 अगर जोड़ूं, तो 8 4 12, मतलब 42.5%। तो यही सवाल का उत्तर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, राइट। ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करिए, आराम से समझिए, देखिए, और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल मैंने और भी डाले हैं, जैसे ये सवाल है, आप इनको भी देख सकते हैं। बिल्कुल डिक्टो सेम सवाल है, 30% माइनस 45, 42% माइनस का 45%, राइट। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस आपको दिखाया 12% का है, और इन दोनों का डिफरेंस 90 का है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल के आपसे पासिंग मार्क्स पूछा है आपसे, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट। सेम सवाल ये है, और सेम सवाल ये पेपर में आया हुआ है। 2 3 में क्वेश्चन मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को खुद से ट्राई करेंगे, एक दो को। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अगले सवालों की तरफ, जैसे
जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इलेक्शन बेस्ड सवाल। इलेक्शन बेस्ड सवाल आते हैं परसेंटेज में, बिना इनके हम परसेंटेज को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल लिया पहले। देयर वर टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, वन गॉट 40% ऑफ टोटल वोट एंड लॉस्ट बाई इतने। मतलब क्या कह रहा है कि कोई गांव में एक वोटर लिस्ट रही होगी, कोई भी 100 यूनिट मान लेते हैं अभी आपके लिए, एक को 40% मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 59% दूसरे को मिलते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये लूजर हो गया और ये विनर हो गया। तो इस सवाल में यही कहा है कि ये इतने वोट से लूज हो गया, लॉस्ट हो गया, हार गया। मतलब 9 और 9, 18% से वो हार गया। तो 18% की जो यूनिट की वैल्यू दी है वो 5580 दी है। तो 1% अगर आप निकालोगे तो 5580 बटे 18, इसको काटोगे तो 31,310 आपसे टोटल पूछा है, तो गुणा कर दोगे 31,000। तो यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक से ही सवाल समझ में आया होगा। आसान सा सवाल है, कुछ इसमें खास है नहीं, बस एक ही चीज रखी इस तरह का कि ये लूजर है और ये विनर है। लूजर हारा है, उसकी यूनिवर्सिटी है, तो आपने 18% निकाल के दिखा दिया कि इतने से ये लूजर हारा है। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बार बार, कई तरीके से समझाऊंगा सवाल को। अगला सवाल तो बहुत आसान ही था, इस सवाल को हम थोड़ा सा देखते हैं कि कितने अच्छे से हम सवाल को कर सकते हैं। देखिए, बेसिक कह लो या पहला मेथड कह लो, इस तरह से आप जा सकते हैं। क्या कह रहा है, इन इलेक्शन 20% वोटर डेड नॉट। एक वोटिंग लिस्ट थी, मान लेते हैं कि गांव की एक वोटर लिस्ट है, उसमें 100 यूनिट मान लेते हैं। कह रहा है कि 20% लोग गए नहीं है, इसका मतलब 80 लोग गए, तो ये वोटर्स हो गए बेसिकली टोटल। फिर कहता है कि 12.5% इनवैलिड हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनवैलिड भी इसी के होंगे, 80 जो वोट डले हैं। 12.5% की फ्रैक्शन में आपको ऑलरेडी बताया 1/8, इसका मतलब 10 वोट आपकी क्या होगी, इनवैलिड हो गई। तो आपको इस तरह से वैलिड वोट मिलेंगे और वो होंगे 70 यूनिट्स। भाई बात सिंपल है, 20% नहीं गए तो मैंने हटा दिए, उसमें से भी अवैध हो सकता है। इलेक्शन पर देखें, अपने गाँव गाँव के इलेक्शन है किसी के भी, की वोट डले और कुछ वोट खराब हो जाते हैं, तो वही इनवैलिड वोट माने जाते हैं। तो जो एक्चुअली में डले हैं, राइट, वैलिड वोट है ना, उन्हीं से हार जीत का फैसला होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हार जीत की, तो 70 यूनिट डले हैं। अब इस 70 यूनिट से ही तो वो कहना चाहता है आपसे क्या, कि विनर गॉट 60%, मतलब इसी में से जीता है तो उसको 60%, इसको इसने विनर बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लूजर होगा, एक हारेगा एक जीतेगा जरूर, तो इसको 40% मिले होंगे। 40% मतलब बेसिकली यहाँ पे 20% से जीता है। 20% किसका, आप डायरेक्ट वैल्यू को नहीं रख सकते अभी आप, 20% इस यूनिट्स का जीता है। मतलब 70 का 20%, राइट, मतलब 14 यूनिट से वो जीता है। और 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी सवाल में 56 की, इतने वोट से वो जीता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, 14 चौक 56 400। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। अब आपसे वो जो अगर ये पूछे कि टोटल वोट है कितने उस गांव के, तो आप बोल सकते हैं 40,000। कितने वोट डले थे, 32,000। कितने वैलिड थे, 28,000। कितने इसको मिले, 60% निकाल दो 28 का। कितने इसको मिले ये निकाल दो। तो बेसिकली इस पैटर्न से उस सवाल का किसी भी कोने का कोई भी सवाल पूछना चाहेगा, तो आपसे ही सवाल बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत प्यार से समझा है, सबको एक एक लाइन पढ़ के समझाया है, सबको समझ में आया होगा। दोबारा वीडियो को पॉज करिए, एक बार और देखिए, आपसे खुद से ट्राई करिए। दूसरे मेथड की तरफ अगर आप बढ़ोगे, तो वही जो मैं आज तक आपको लेता आया हूँ, सक्सेसिव मेथड। मैंने बताया था कि अर्थमेटिक के 6 चैप्टर मैं सक्सेसिव से बना देता हूँ। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कहाँ कहाँ लग जाएंगे। जैसे
उसने बोला 20% इनवैलिड होते हैं, तो आपको मैंने सिखाया ये है कि 20% पांच का 20% एक होता है, यही सिखाया है। नीचे वाले को मैंने ओरिजिनल नंबर बोल के चला हूं। तो 5 का 20% एक होता है, इट मीन्स एक वोट नहीं गया डालने, मतलब 5 में से 4 वोट डले हैं। सेम चीज ये होते 1/8, इट मीन्स 8 में से अगर एक इनवैलिड हुआ है तो 7 वैलिड हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई। फिर कह रहा है विनर को 60% मिला, तो बचा हुआ सब लूजर को मिला। 20% से जीता है। अब आप फिर देखो, एक ही स्टेटमेंट चलेगा मेरा। 5 का 20% एक होता है, 20% से जीता है। स्टेटमेंट समझना बेटा ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वहां पे इनवैलिड था, डाले नहीं गए थे, इसलिए मैंने रिमूव किया था, माइनस किया था ऊपर वाला। बट यहाँ पे इसने बोला है कि 20% से जीता है, और स्टेटमेंट ये था कि 5 का 20% एक होता है। इट मीन्स वो 5 पे एक से जीता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे अच्छे से। 5 का 20% एक होता है, और सवाल में बोला ही ये है कि वो 20% से जीता है। इट मीन्स फिर मैंने कहा था कि आप डायगोनली काट सकते हैं। तो 25 मतलब ये हो गया 50 और ये हो गया 7। 7 यूनिट की वैल्यू आपको दी इसने 5600, 1 यूनिट की वैल्यू बोली 800, और टोटल आपसे पूछे तो आपने बता दिया 40,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को रही नहीं होगी? आगे बढ़ जाए। एक तरीका और आप चाहो तो थर्ड मेथड लेके चल सकते हो। एक मेथड मैं आपको और देना पसंद करूंगा, क्योंकि वैलिड जो परसेंटेज है ये, या इनवैलिड है परसेंटेज में डाल के वैल्यू में डाल सकता है। तो आप ये वाली अप्रोच ले सकते हैं कि 4x मान लेता हूँ। 20% मतलब वही 5 में से एक नहीं गया, तो 4/5। 8 में से एक नहीं गया तो 7/8। और 20% से जीता है तो 1/5, और आप इक्वल टू 5600, इतने वोट से जीता। 3 मेथड मैंने आपको सवाल के दिए हैं, और तीनों के तीनों आसान मेथड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक वाला, एक तो सक्सेसिव वाला, और एक ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आप जो बोले तूफानी, डबल तूफानी, अपनी भाषा में आज तक जो बोलते आए हैं वही बोलते रहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके बहुत एंजॉय से पढ़ाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इन सवाल को लेके चल रहे होंगे। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले की तरफ। ये सवाल तो बहुत ही आसान है। कह रहा है 2 कैंडिडेट 20% डिक्लेयर इनवैलिड। अब सीधा सीधा बोला है कि 100 थे, 100 के 100 ही गए होंगे, तो 80 बचे बेचारे वैलिड। इसी से 70% जीतने वाले को मिला, और 30% हारने वाले को मिला। बेसिकली 40% मिला। किसका 40%? वो भी 80 का। तो आप देख रहे होंगे कि 8 का 32 यूनिट से जीता है। और सवाल में बोला 96। राइट, 32 या 96, और इसमें गुणा कर देंगे 100 में, तो यही टोटल पूछा है आपसे, कितना? 3000, 30,000 हो गए। राइट, इसी चीज को चाहो वैसे भी कर लो कि 5 में से एक इनवैलिड हुआ है, तो ये 70 इधर है, तो 30 इधर रहा होगा, तो 40 ही होगा, मतलब 2/5, मतलब 5 पे 2 से जीता है। कुछ काट नहीं सकते, तो ये 25 हो गया, और ये 8 हो गया। ये 8 किसके बराबर है? 96 के बराबर है ना। 8 12 8 96, और 12 × 25 करोगे तो यही वैल्यू निकल के अभी भी आएगी। तो ये सक्सेस भी हो गया। सेम सवाल अगले में देखोगे तो 25%, 55% एक को मिले हैं, और 20% बाद में बोला इनवैलिड। वही वाली बात है, ठीक है।
बात आपको समझ में आ गई होगी कि 5 से कितना हुआ है 4, और उधर 55% है, उधर तो 45 ही बचे होंगे, इधर 10% हुआ, मतलब 10 पे 9, 1/10, तो 10 से 1, सॉरी 10 से 1। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, चाहो तो मत भी काटो, ये 25 और ये 2, ये 5500 के बराबर रखेंगे और वैल्यू निकालते हैं, ये निकल के आएगी। ये कुछ दो बेसिक सवाल डाल दिए थे मैं, 3 वाले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको एक अच्छा सवाल देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें जो वोटर होंगे वो इनवैलिड बोलेगा टोटल, मतलब इनवैलिड बोलेगा नंबर्स में। जैसे ये सवाल है 89 नंबर सवाल, क्या कह रहा है, देखिए। करने को आप ट्री मेथड से उससे भी कर सकते हैं, जो मैं आपको समझाया कि 100 मान लो, 100x मान लो टोटल, 20% नहीं गए तो 80x गए, उसमें से भी 600 इनवैलिड हुआ है, तो 80x - 600, ये वोट डले, वैलिड वोट हो गए ये। और इसी में से 75% विनर को मिला है, तो 25% लूजर को मिलेगा। इट मीन्स वो 50 से जीता है। 50 भी किसका, 80x - 600 का 50%, मतलब 1/2, और सवाल में बोला है 1500 वोट से जीता है। ये बात आपको समझ में आई? बड़ा बेसिक सा सवाल था, बिल्कुल। सवाल को पढ़िए, करते चले जाइए। बट आपको याद हो, मैंने आपको थर्ड मेथड भी दिया था एक, मैंने कहा था डायरेक्ट करिए। कैसे, x इंटू 20% नहीं गया, मतलब 5 में से एक नहीं गया, तो आप बोलोगे 4/5 गए। इसके बाद बोलोगे सर इनवैलिड हुआ है, तो माइनस का डायरेक्ट 600 करिए। फिर कहानी यहाँ पे आइए, अगर 75% विनर को मिले हैं, तो 25% को लूजर को मिले होंगे। बेसिकली वही कहानी कि 50% से जीता है, 50 की वैल्यू 1/2 होती है। इट मीन्स 1/2 से बोला है, सवाल में बोला है 1500 वोट से जीता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सवाल का आंसर अपने निगाहों के सामने होगा। मतलब ये सवाल जो था किस पैटर्न पे आया, कि वैलिड जो डिक्लेयर हो रहे हैं इनवैलिड, वो एग्जैक्ट वैल्यू में दिए। इससे पहले वाले सवाल में परसेंटेज में दी थी, तीनों सवाल में डिफरेंस समझना, इसके बाद का एक सवाल और आने वाला है, तब आपको आपस समझ में आई कहानी क्लियर क्या चल रही है। चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय से पढ़ाई कर रहे होंगे, जहां से भी पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। 10% वोटर नहीं गए, x मतलब 9/10 गए हैं, इनवैलिड 2500 हुए हैं, 55% उसको मिले, तो फिर 45 इसको मिले, मतलब 10%, 10% से जीता तो इतना। सवाल में बोला 2000 वोट से जीता। 10 सेकंड का सवाल है। अब आपके अंदाज मैटर करते हैं कि आप कैसे कर पाते हैं। इसी में टाइप थर्ड का जो सवाल मैं बोलने जा रहा था, ये सवाल आया था। इस सवाल को करते हैं, वो आपको समझ में अच्छे से आगे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। तो वोटर्स मान लेता हूँ सबसे पहले मैं 100x, 10% लोग डिड नॉट कास्ट, डिफरेंस समझना बेटा ध्यान से, मतलब 90x गए हैं। ये वोटर्स हो गए आपके, ये वोटर लिस्ट थी, ये वोटर चले गए। फिर कह रहा है कि डिड नॉट कास्ट 60 वोट इनवैलिड, मतलब 90x - 60, ये वोट डले हैं वैलिड वोट, इनको मैं बोलूंगा। ठीक है भैया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो। कह रहा है विनर को 47% ऑफ टोटल वोट। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी थी, यहाँ पे जो नाम लिखा है वो टोटल वोट्स लिखा है, और टोटल वोट्स हैं कितने, 100। इट मीन्स 100 का 47% मिला है, मतलब 47x मिला है। सिंपल सा समझना बेटा कि वैलिड वोट इतने डले जो वैलिड थे, एक को मिले 47, अगर मुझे दूसरे को निकालना है तो 90x - 60 माइनस का 47x करूंगा, तभी मिलेंगे मुझे, राइट। तो इधर से आएगा 43x - 60, ये डले लूजर को और ये डले विनर को। बात क्लियर हुई? अगर यही मैं बोलूं
कि बेटा कैसे पता लगेगा वो जीता कितने से, तो आप बोलोगे सर जैसे आपने पहले माइनस किया था इसी तरह से आप अब माइनस कर दो और बोल दो सवाल में 308 से जीता है। बात आपको समझ में आई? तो यहां से आएगा कि 4x = 308 - 60, मतलब 8 और 10 4 248। तो x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 × 6 = 24, 4 62 आ गया। अब गुणा इसमें कर दोगे तो आप बोल सकते हैं कि 6200 वोट से वो मतलब टोटल वोट थे। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको, बट किया मैंने वही है जो पहले करता आया हूँ। आपको सिर्फ समझने वाली बात थी। यहाँ पे जो थी ये थी कि टोटल वोट वाला। बट डोंट यू वरी, जब तक हम हैं तो तूफानी जिंदाबाद है। जो भी चीज आपको टफ लगती है तुरंत हम एक तूफानी लेके आपको सामने खड़े हो जाते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं? मान लो ये 100x है वोटर लिस्ट, यहां से वो 10% डालने नहीं जाता, तो इसका मतलब वो 90x जाता है। ये वोटर्स हो गए। थोड़ी देर के लिए आप ये मानो कि कुछ इनवैलिड हुए ही नहीं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में मानो कि कुछ भी इनवैलिड हुए नहीं, तो वैलिड वोट मेरे पास यही रह गए। और राइट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं हो रहा, किसी को भी मान ही लेते हैं वैसे भी अपने आप में। तो 47x इसको मिला टोटल का, इसका मतलब इसको 90x - 47x मतलब 43x मिला। यहाँ से आया 4x। बात क्लियर है? तो कहानी ये हुई, वो कह रहा 308 से जीता है, और जो इनवैलिड अपने वोट यहाँ माइनस करने थे, जो यहाँ नहीं किए थे, उनको यहाँ माइनस कर दो 60 को, तो 248 ही बचेगा। और इसको इसके बराबर रखो, x की वैल्यू आ गई 62। अब आपका टाइम बच गया पूरा की पूरा। 62 से गुणा कर दो, 6200 सवाल का आंसर है। बस आपका टाइम मैंने बचा दिया। आप यहाँ से सिंपल आइए, जो चीज यहाँ माइनस करने वाले थे वो यहाँ ना मान के यहाँ माइनस करना। सवाल आपके कदमों में होगा, आपके दिमाग में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस सवाल को देखिए, हर बार देखिए वीडियो को पॉज करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बिल्कुल सेम सवाल है, एक सवाल और देता हूँ। हाँ, देखिए ये सवाल भी सही है। 92 वाला भी, कि 8% नहीं गया, वही 100 में से 8 नहीं गया तो 92 गया। आप 92 मानिए। एक्स एक्स एक्स, इसका 48 टोटल वोट का मिला है, तो इसको बोलिए विनर। लूजर बोलिए 92x - 48x। यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिए। 12 8 4 8 4 44। यहाँ से आपको 4x बचा, और जो 1100 वोट थे ये यहाँ पे से घटाइए कि दे विनिंग कैंडिडेट इतना टोटल वोट्स एंड फाइंड द वोट्स। इसमें इनवैलिड वोट तो बोला ही नहीं था माइनस वाला, ये उस टाइप का नहीं हो, ये नॉर्मल सवाल हो गया। ध्यान से नहीं पढ़ा हमने पहले, वो इनवैलिड वाला नहीं था। टोटल वोट हो, ये सवाल सब सेम है, आपके करने लायक घर पे ही है। आप इन सवाल को भी प्रैक्टिस में डालेंगे और सवारे सवाल हो जाएंगे। 48 304 ये आगे सवाल जो मैं आपकी बात करने वाला था, जो पहले हमने डिस्कस कर डाला, ये सवाल है उस टाइप का बिल्कुल सेम। वही 100x मानेंगे, 10 नहीं गए तो 90x गए, और टोटल हमने 90x मान लिया। 90x का 53% अगर आपको मिलता है तो 90x -53x, तो 10 3 7 8 3 37x। राइट, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। 16x = वही 304 माइनस का 48, 12 2 10 9
12, 8, 4, 14 हुआ ना, 14, 6 बचा ना, 9 में से 4 गए तो ये 5 बचा और 256। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 256/16, मतलब ये 16 बार कट गया। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए 16 का, तो आप बोलेंगे 1600 वोट होने चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर है। देखो कितना आसान सवाल हो गया। और भी तेजी से कर सकते हैं, अगर मुझे ही करना होगा तो मैं तो बड़ा आसान करूंगा। 90 का आएगा, 308 में से सीधे पहले घटा दूंगा सीधा, कितना बचा था? 256। और इधर 90, 47, 43, 53, बचा कितना? 16, 16 डिवाइड मारूंगा सीधा, ऐसे ये रहा 1600 आंसर। तो ये चीज आपकी तब होगी जब आप 2 से 4 बार सवाल लगा लेंगे। तो आपने देखा इलेक्शंस बेस्ड वाले जितने भी सवाल थे, मैंने इसमें 3 से 4 टाइप के सवाल आपके सामने रखे। पहले मैंने नॉर्मल सा सवाल रखा, बहुत बेसिक सा। फिर थोड़ा सा अपग्रेड करके सवाल रखा। फिर इनवैलिड टोटल वोट का बोला, इनवैलिड बोला मैंने नंबर्स में। फिर इनवैलिड बोला टोटल वोट का, टोटल वोट का पासिंग मार्क्स बोला। ये 4 टाइप के सवाल मैंने आपके सामने रखे थे। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझेंगे, इन सवालों को ट्राई करेंगे। अब एक सवाल आते हैं, बहुत आसान सा सवाल, बहुत नॉर्मल सा सवाल। सवाल नंबर 99, घर पे प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो कह रहा है इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, ओरिजिनल वैल्यू कितनी से गुणा करना था? 11/16 से। बाई मिस्टेक कितने से कर दिया? 7/12 से। आप नॉर्मल समझ लो कि आप काम करते हैं किसी कंपनी में, आपने एक्स्ट्रा काम किया, आपको जो बोनस मिलने वाला था वो क्लर्क को 11/16 से गुणा करके सैलरी देनी थी। बट गलती से वो चूंकि रात को 8 बजे वाला प्रोग्राम लेके बैठा था रंगीन पानी के साथ, एकदम सोडा वोडा के साथ, उसने 7/12 से गुणा कर दिया। तो सैलरी तो आपकी अंतर आएगी और आप अगले दिन उसके ऊपर चढ़ जाओगे। तो वही पूछना चाह रहा है कि वो कितना परसेंट का चेंज आया। तो आसान करने के लिए 12 और 16 का आप एलसीएम लेके दोनों तरफ गुणा कर दो ताकि फ्रैक्शन हट जाए। 16×3 = 48, 33, और 12×4 = 48, 7×4 = 28। अब आपका आसान सवाल हो गया, ऐसे सवाल तो मैंने बहुत करा है। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर। कितने पे? नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और 500 बटे आप 33 करेंगे तो कट के आएगा 15.15। और यही सवाल का उत्तर है। बस आपको देखना ये था कि ओरिजिनल ये था, बाई मिस्टेक ये किया, और सिंपल सवाल निकल के आ गया। बात क्लियर हो गई? कैसे मैंने ये कहा कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो नीचे आएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बेसिक सा आसान सा सवाल है, बट इंपॉर्टेंट सवाल भी है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल इन रेट ऑफ एग, कुछ भी हो सकता है, शुगर वगर जो मर्जी मान लो, 1 can buy 2 dozen egg more, स्टेटमेंट समझना, देन बिफोर, बाय इन्वेस्टिंग इतना। मतलब ऐसे समझो कि मेरे घर का बजट शुगर पे 500 रुपये मंथ का है। भाई हम गरीब आदमी हैं, तो हम 500 रुपये खर्चा करते हैं चीनी, चीनी पे घर के पे। पूरे राशन पानी का चीनी का खर्चा 500 रुपये महीने का है। वहीं गवर्नमेंट कहते कि मैंने रेट कम कर दिए, तो उसी 500 रुपये में क्या ज्यादा चीनी नहीं आएगी? आप बोलोगे आएगी। तो वही क्या कह रहा है कि चूंकि रेट कम करने की वजह से उतने ही पैसे में 2 डजन एग ज्यादा आ गए। सवाल सबको क्लियर हो चुका है। तो कहानी भैया ये है। इस सवाल में मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने टाइम एंड वर्क में समझाया था कि डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशिएंसी
परसेंटेज में पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ा ही रहा हूँ बस। प्रॉफिट लॉस में पढ़ाता हूँ यही चीज, और यही चीज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाता हूँ। बस वहाँ पे चीजें सेम हैं, नाम बदलते रहते हैं। जैसे प्राइस कंजप्शन, यहाँ पे आ गया प्राइस इनवर्सली टू द कंजप्शन। प्राइस की क्या बात कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा ही होगा। तो फिर 25% फॉल है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। मतलब अगर मैं बात करूं मोटा मोटा प्राइस की, तो प्राइस 4 से कुछ ही 3 हो गई घट के। और अभी आपको मैंने एक चीज समझाई क्या, कि जो कंजप्शन होगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब 3 से 4 होगा। तो इसको बच्चा बच्चा बता सकता है कि पहले कंजप्शन 3 था और अब कंजप्शन 4 है, तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 डजन के बराबर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 3 किसके बराबर हुआ, आप बोलोगे 6 के बराबर। आप खर्चा कितना कर रहे हैं हर महीने, 162/6 करोगे, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। इसमें 27 रुपए पर उसके हिसाब से, डजन के हिसाब से पहले वो खर्चा कर रहा था। ओरिजिनल वैल्यू ये निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत आसान था, 2 लाइन का सवाल था। देखो प्राइस 4 से 3 किया, 3 से 4, 1 2 के 1, 3 6 के, और 128 से सवाल था। बट आपको समझाने में मुझे टाइम लगा। अब चाहे इसी को, सवाल को अगर चाहो अपनी समझ के लिए आसान बनाना हो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 2 डजन का डिफरेंस ही इस पे रख देंगे डायरेक्ट। जो 2 डजन था बढ़ गया कितने रुपए पे, 162 पे। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आई है, 81। क्लियर हो गया। अब यहाँ से 25% को आप बोलेंगे कि 4 से 3 हुआ है, तो ये जो प्राइस है ये इसके बराबर रख दीजिए, एक वैल्यू को निकल देंगे 2727। और यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि घटने के बाद जो वैल्यू है वही आपकी रियल वैल्यू होगी इस समय। क्लियर होगी कहानी। ये अगर आपको तूफानी मेथड बिना पेन के समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, वरना गो फॉर इट। दिस इज द बेसिक मेथड एंड कनेक्टेड टू द फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ। अगला सवाल भी ऐसे ही बोलना चाह रहा होगा, बिल्कुल बोलेगा। देखिए कैसे बोलेगा। 10% कम हुआ, अब देखो यहाँ पर रिड्यूस प्राइस पूछा, ध्यान देना थोड़ा सा। तो कहानी वही है, प्राइस 10 से कुछ ही कितनी हुई, 9। कंजप्शन 9 से कितना हुआ, 10। कितने का अंतर, 1 का अंतर। एक किसके बराबर है, 6.2 के बराबर है, राइट। अब आपसे रिड्यूस प्राइस पूछा, तो इसमें गुना करेंगे 6.2 का। बिल्कुल रट्टो तोता मत बनना। 62 कितना खर्चा कर रहे हो, 837, और 60 से उसे डिवाइड कर दो, काट के आएगा 13.5। तो यही सवाल का उत्तर है। बात समझ आई। ये मेंस 2018 में आया था। अगला सवाल। अगला सवाल जाने से पहले, हालांकि सवाल तो बहुत आसान है, अगर आपको इफेक्ट समझ में आता है ना, कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये सवाल आपके लिए बहुत बच्चों वाले हो जाएंगे। राइट। कैसे, देखिए क्या बोलने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है कि इनकम है, इंक्रीज हुई है कितनी, 1.2 लाख रुपीस। कब, द टैक्स ऑन इनकम दैट हैज टू बी पे रिड्यूस। पहले वो 12% पे करता था, इससे रिड्यूस करके उसने 10% रिड्यूस कर दी। बेसिकली कितनी परसेंट रिड्यूस हुई है, आप बोलोगे 2% रिड्यूस हुई है। और इस 2% की रिड्यूस की वजह से क्या होगा, भाई मैं आपको मान लो इनकम टैक्स, सैलरी आती है, कुछ भी इनकम लो तो कम इनकम टैक्स कर दो तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी ना। कितनी बढ़ी है, सवाल में कह रहा है 1.2 लाख सैलरी इसकी बढ़ के आई है। अगर 1.2 लाख बढ़ के आई है, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 2 से डिवाइड कर दो, 0.6 लाख। तो उसने पूछा क्या है, कि बताओ भैया कितनी है पेमेंट थी इंक्रीज वाली। तो भैया 12 जो थी, 12 में गुणा कर दो 6 का, तो 12 6 के 72, 7.2। तो यही सवाल का उत्तर था। इतना आसान सवाल था। ये मेंस 2018 में आया था, और इतना ही बेसिक सवाल था। क्लियर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज बहुत एंजॉय किया होगा। एक पार्ट और बनेगा, 5 नंबर पार्ट बनाऊंगा मैं इस पे, वो लास्ट पार्ट होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप PYQ जो मैंने लास्ट क्लास में एडवाइस करा था, गो फॉर इट एंड ट्राई टू 1 by 1 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, आप सबको ट्राई करिए। इसके सॉल्यूशन जो PYQ के सॉल्यूशंस हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, मैथ्स बाय MPT सर पे। ठीक है, लिंक आपको पड़े हुए हैं, आप जाइए, सर्च करिए, पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखा होगा, आज फिर भी अच्छे से समझाया मैंने, चीज़ों को क्लियर किया, बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट निकाले, बहुत सारी चीज़ों में आपके हाथ सेट हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको परसेंटेज बहुत टफ लगने वाला है। इस वीडियो को, 3 से 4 वीडियो को एक बार नहीं 4 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। अगर आपको परसेंटेज की रत्ती भर डाउट भी रह जाए तो मुझे बता देना, मेरा नंबर पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और लेट नाइट हो चुका है, बहुत लेट हुआ है, टाइम नहीं मिलता है, इस चक्कर में लेट नाइट रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो गुड नाइट टू ऑल।